हमें दिखाया जाता है एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। बहुत सारे गॉब्लिन्स इसकी कैरेज पर अटैक कर देते हैं। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वहाँ वॉरियर्स उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। गॉब्लिन नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, बट ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वॉरियर्स के ग्रुप में और भी मेंबर्स होते हैं। वो कहते हैं कि हम इन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगे। हमें दिखाया जाता है स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट फेथ के पेट से भूख की वजह से आवाज आ रही होती है। वॉरियर्स का वही ग्रुप कह रहा होता है, आज हम मॉन्स्टर्स को मारने में सक्सेसफुल रहे। फेथ ये सुनकर कहता है कि वो कभी मॉन्स्टर हंटिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत वीक है और भूख की वजह से उसके पेट में से हर वक्त आवाज आती रहती है। ये सब इसकी फालतू सी स्किल की वजह से है जिसे कटनी कहते हैं। वो कहता है एटलीस्ट मेरे पास जॉब तो है। हमें दिखाया जाता है जब होली नाइट्स टाउन में आते हैं तो सब उनसे डर रहे होते हैं। ये तीनों सिबलिंग्स होते हैं। एक आदमी के हाथ से ऑरेंज गिर जाता है और एक नाइट जिसका नाम हेटो होता है इसके पाँव को आकर टकराता है। हेटो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही आदमी बताने लगता है हेटो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम जैसे लो लेवल मेरे से बात नहीं कर सकते। वो उससे माफी मांगता है बट वो उसे और मारने लगता है। उनमें से एक कहती है तुमने अगर होली नाइट्स की डिसरिस्पेक्ट की तो तुम्हें नहीं पता कि इसकी सजा मौत है। नाइट्स उस आदमी से कहते हैं कि तुम लकी हो, तुम्हें हम इस बार छोड़ रहे हैं। ये देखकर सबको गुस्सा आ रहा होता है बट किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इनके आगे कुछ बोल सके। हमें कैसल के बाहर दिखाया जाता है। फेथ कह रहा होता है कि दिन खत्म हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। तब वही नाइट्स फेथ से कहते हैं क्या वो खुश नहीं है कि वो उनके अंडर काम कर रहा है। फेथ कहता है कि मैं खुश हूँ। तब एक नाइट उसे पे करती है और पैसे जमीन पर फेंक देती है बट ये काफी नहीं होता। जैसे ही फेथ पैसे उठाने लगता है हेटो उसके हाथ पर पाँव रख देता है। वो कहता है सॉरी, मुझे तुम जैसा नाली का कीड़ा दिखाई नहीं दिया। तब उसका पेट भूख से आवाज करने लगता है। नाइट्स को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं तुम्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे हम तुम्हें पे नहीं करते और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। फेथ सोच रहा होता है एक हम जैसे लोग हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है और एक इन जैसे लोग हैं जिन्हें स्पेशल पावर्स मिली हैं। वो सोच रहा होता है कि ये होली नाइट्स अगर उसे पे ना करें तो वो कहाँ से कमाएगा। इनकी वजह से ही इसकी जॉब है। ये बात नाइट्स उसे बताते हैं लेकिन हेटो उसे पेट में लात मारता है और कहता है कभी कभार पालतू कुत्ते को भी सबक सिखाना चाहिए, वो वफादार रहते हैं। तब उन्हें कोई कहता है कि रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। एक सिटीजन को मार रहे हो जिसे तुमने प्रोटेक्ट करने का वचन लिया है। इस लड़की का नाम रॉक्सी होता है। वो कहती है कैसल के गेट की ड्यूटी एक ऑनरेबल ड्यूटी है जो हमें करनी चाहिए जो ये लड़का कर रहा है। वो फेथ को छोड़ देते हैं। तब रॉक्सी फेथ को हेल्प करती है बट रफाइल उसे गुस्से से देखती है। रॉक्सी कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मदद करूंगी, हम एक जैसे ही हैं। दोनों की ड्यूटी कैसल को प्रोटेक्ट करना है और वैसे भी एक होली नाइट्स का काम यही है कि सबकी मदद करे। वो कहती है कि तुम जाओ, अब गेट को मैं देखूंगी और फिर अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे जरूर बताना। फेथ इसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि इस सब चीज की इसको आदत हो गई है। तब हमें पता चलता है कि फेथ सोच रहा होता है रफेल बहुत बुरी है। तब में अगर रॉक्सी की हेल्प ली तो वो रॉक्सी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बारटेंडर उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह सहते रहे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा तुमसे पहले एक लड़के का हुआ था। फेथ कहता है समझ नहीं आ रही कि मैंने अभी खाना खाया है बट फिर भी मेरे पेट से आवाज आ रही है। काश मेरे पास ऐसी स्किल होती जो काम की होती। वो ये नहीं कह रहा कि वो नाइट जैसा पावरफुल हो, बस इतना हो कि वो कोई वॉरियर या मर्चेंट होता। बट ये सब सोचने का फायदा नहीं क्योंकि जब तुम्हारे पास एक फालतू सी स्किल हो तो लोग तुम्हें लूजर ही समझते हैं। तब फेथ देखता है कि कुछ चोर चोरी कर कर भाग रहे होते हैं और गेट की तरफ रॉक्सी से मदद मांगने जाता है। रॉक्सी उसे कहती है तुम गेट को देखो, मैं जाती हूँ। वो इस सब से खुश है कि चोर अब पकड़े जाएंगे और रॉक्सी उनसे लड़ रही होती है। तब उनमें से एक चोर उसकी तरफ आ रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे भाग जाना चाहिए बट उसे याद आता है कि रॉक्सी ने भी उसकी मदद की थी और अगर ये चोर भाग गया तो रॉक्सी के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। फेथ खुद को फाइट के लिए रेडी करता है और कहता है मैं ये कर सकता हूँ, चोर भी तो इंजर्ड है। वो अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है। तब एक आवाज आती है उसकी गटनी स्किल्स एक्टिवेट हो गई हैं, अब उसके स्टेटस इंक्रीज होंगे। फेथ को समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे आवाज आती है कि अब उसके पास टेलीपैथी स्किल है। तब रॉक्सी वहां आ जाती है। उसे फेथ की फिक्र हो रही होती है क्योंकि फेथ एक वीक लड़का है। अब फेथ देखता है कि वो रॉक्सी का माइंड रीड कर सकता है जबकि रॉक्सी ने कुछ बोला ही नहीं। रॉक्सी माइंड में कह रही होती है अब मुझे इन सब की रिपोर्ट देनी होगी। फेथ उसे कहता है मैं ठीक हूँ। अब फेथ को रॉक्सी के माइंड से आवाज आनी बंद हो जाती है। फेथ कहता है कि वो कहे उसने दोनों चोरों को पकड़ा है, अगर रफेल को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रॉक्सी कहती है थैंक्स, तुमने मेरी मदद की, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और उसे जॉब ऑफर करती है कि वो उनकी फैमिली के लिए जॉब करे। फेथ पहले तो मना कर देता है बट रॉक्सी उसे कहती है या तो वो ये जॉब कर ले या फिर वेलेरिक फैमिली के लिए काम करते हुए एक दिन मर जाए।
फेथ सोचता है कि रॉक्सी सही कह रही है। एक ये जॉब है जो मैं कर रहा हूँ जिसमें मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है, और दूसरी तरफ रॉक्सी के लिए काम करना अच्छा है। फेथ उसकी एडवाइस को मान लेता है और कहता है कि मैं काम पर आ जाऊंगा। तब हमें दिखाया जाता है फेथ अपने घर में, जो एक प्रिजन की तरह लग रहा होता है। सोच रहा होता है कि आज उसके साथ क्या हुआ, और उसके स्टेटस भी ट्रिपल डिजिट के हो गए हैं। उसे जो स्किल मिली है वो एक मिस्ट्री है। बट रॉक्सी के साथ जब था, लगता है वो टेलीपैथी स्किल थी। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, बट शायद अब मैं एक वॉरियर की तरह मॉन्स्टर्स को हंट कर सकता हूँ। अगले दिन फेथ स्वॉर्ड लेने जाता है, बट मर्चेंट उसे भाव नहीं देता। जब उसे पता चलता है कि फेथ एक गरीब है, फेथ सोच रहा होता है कि 5 साल हो गए हैं मैं रॉयल कैपिटल में आया हुआ हूँ, बट सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स ही मैंने टोटल सेविंग की है। फेथ जाने वाला होता है, बट मर्चेंट उसे कहता है कि वो सिर्फ इन स्वॉर्ड्स को अफोर्ड कर सकता है जो ट्रैश बैरल में पड़ी हुई हैं। ये कहकर मर्चेंट दूसरे कस्टमर से बात करने लगता है। फेथ अपनी स्किल यूज करके देखता है कि सारी सोर्स की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी 0 है, बट एक सोर्ड उसे अलग लगती है। तब उस सोर्ड से आवाज आती है। सोर्ड कहती है, मेरा नाम ग्रीड है, उसे इसे खरीद लेना चाहिए अगर वो अपनी किस्मत को बदलना चाहता है। ग्रीड को पता है कि फेथ के पास कटनी की स्किल है, और वो कहता है कि हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। फेथ उसे 2 सिल्वर कॉइन्स देकर बाय कर लेता है। दूसरी तरफ वलेरिया फैमिली के 2 मेंबर्स कह रहे होते हैं। रॉक्सी की समझ नहीं आती कि वो पूछे बगैर किसी को भी काम पर रख लेती है। तब वो लड़की जिसका नाम मेमो होता है कहती है कि रॉक्सी को सबक सिखाना होगा। रफेल कहती है कि फेथ को ऐसे ही काम से नहीं निकाला जा सकता। फैमिली भी बाकी 5 फैमिलीज की तरह किंगडम को सपोर्ट करती हैं। इस मसले को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। मेमो रफेल से कहती है कि तुम क्या स्टडी कर रही हो। वो कहती है कि मेरा गोल इमोर्टल बनना है। हमें दिखाया जाता है कि फेथ अपनी सोर्ड के साथ मॉन्स्टर हंटिंग जाता है। जब सोर्ड उसे बताती है कि सामने एक गॉब्लिन है, फेथ इजीली उसे मार देता है। इसे मारने के बाद उसकी कटनी स्किल फिर से एक्टिवेट हो जाती है और इसके स्टैट्स बढ़ जाते हैं। इस बार स्किल स्ट्रेंथ बूस्ट एक्टिवेट हुई है। सोर्ड हंसती है जब वहाँ बहुत सारे गोब्लिन आ जाते हैं, बट अब वो पुराना फेथ नहीं रहा। वो इजीली गोब्लिन्स को मार देता है। जैसे जैसे वो गोब्लिन्स को मार रहा होता है तो आवाज आ रही होती है कि गटनी स्किल एक्टिवेटेड। जब सारे गोब्लिन मार जाते हैं तो वो देखता है कि उसके स्टेटस अनबिलीवेबल अमाउंट से बढ़ गए हैं। ग्रीड कहता है, तुम तो अब फुल हो गए होगे। फेथ कहता है कि हाँ, आज मेरे पेट से कोई भी आवाज नहीं आई, ये पहली बार हुआ है। फेथ कहता है कि मुझे लगता था कि एक पर्सन के पास वही स्किल हो सकती है जो उसे जन्म के वक्त मिलती है। ग्रीड कहता है कि ये सच है, बट फेथ के पास जो कटनी स्किल है वो उससे डिफरेंट बनाती है। एक आम इंसान जब बैटल करता है तो उसकी स्किल का लेवल इंक्रीज होता है, बट कटनी स्किल डिफरेंट है। आप किसी दूसरे की स्किल को अपना बना सकते हो। फेथ कहता है कि मुझे अब समझ आई कि क्यों मेरा लेवल अभी भी 1 है। ग्रीड कहता है कि उसे ये पता है क्योंकि वो दोनों सेम हैं। तब वॉरियर्स का एक ग्रुप इसी तरफ आ रहा होता है। रीड उसे बताता है कि गटनी स्किल ऐसी स्किल नहीं है जो तुम सबको बताओ, ये एक ऐसी स्किल है जो नेचर के लॉ के ऑपोजिट है। फेथ कहता है कि इसका मतलब उसे अकेले ही फाइट करनी होगी। ग्रीड उसे कहता है कि वो भी उसके साथ है और अब वो अकेला नहीं है। फेथ कहता है कि वो खुश है, ग्रीड ने उसे अपना मास्टर बना लिया है। ग्रीड कहता है कि अभी इसका टाइम नहीं है, वॉरियर्स आते ही होंगे। तो वो गोब्लिन ईयर्स कलेक्ट करते हैं ताकि गिल्ड से पैसे ले सकें। फेथ सोच रहा होता है कि इतने पैसों से वो क्या क्या खा सकता है, बट ग्रीड कहता है कि उसकी मेंटेनेंस पहला काम है जो वो करेगा। ग्रीड कहता है कि तुम्हें एक हीरा मिला है तो मुझे वैसे ही ट्रीट करो। फेथ कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ग्रीड कहता है कि इसीलिए मुझे ग्रीड कहते हैं। तब वो एक आदमी से टकराते हैं जो एक लड़की को लेकर जा रहा होता है। वो लड़की फेथ से मदद मांगती है। फेथ उस आदमी के स्टैट्स चेक करता है। फेथ को पता चलता है कि आदमी के पास एक ऐसी स्किल है जो अपने स्टैट्स को छुपा सकता है। इसका मतलब ये नहीं पता चलाया जा सकता कि आदमी क्या क्या कर सकता है। ग्रीड फेथ से कहता है कि अब तुम क्या करोगे। फेथ कहता है कि अब वो पुराना डरपोक फेथ नहीं है जो किसी की मदद ना करे। वो आदमी उस लड़की को कह रहा होता है कि वो इसे होली नाइट को बेचेगा। ग्रीड कहता है, लगता है ये आदमी पावरफुल है, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। फेथ सोचता है जब इसके पास थोड़ी बहुत पावर है तो वो किसी की मदद क्यों ना करे। वो इस लड़की को अकेला नहीं